हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जानने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से कुछ क्वेश्चन को प्रूव करना। ठीक है। एनसीईआरटी का 10th क्लास का कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो 3m और फिर 3m+1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे m क्या हो सकता है, कुछ सम इंटीजर हो सकता है। चलिए देखते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि a को हम सबसे पहले किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेंगे, जहाँ पे b क्या होगा, 3 लेट किया। ठीक है। सबसे पहले ए को पॉजिटिव इंटीजर लेट किया एंड बी को 3 लेट किया। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से क्या हो जाएगा, a = bq+r यानी कि 3q+r हो जाएगा, है ना। आगे क्या हो जाएगा, जहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, 0 और 3 के बीच होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है। आगे क्या है, हम जानते हैं कि r = 0 और 1 और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। चलो फर्स्ट है, a = 3q हो सकता है जब r = 0 होगा, a = 3q+1 होगा जब r = 1 होगा, एंड a = 3q+2 होगा जब r = 2 होगा, है ना। इस क्वेश्चन ये जो सम इंटीजर है इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये सब क्या हो सकता है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले a = 3q लेट किए थे यहाँ पे, तो लिखेंगे a = 3q, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² = 9q² हो जाएगा। यहाँ पे a² क्या हो जाएगा, 3 × 3q² हो जाएगा। यहाँ पे 3q² को इधर कॉमन ले लिए तो, और 3q² को हमने m1 लेट कर लिया। ठीक है। जहाँ m1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, a² = 3m1 हो गया। ठीक है। आगे क्या है, हमें a = 3q+1 को क्या करना है, देखना है, लिए और क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे a² = 9q² + 1 + 6q हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया, हम 9q² एंड 6q को क्या कर दिए, कॉमन ले लिए। यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लिए, क्योंकि हमें 3m+1 के फॉर्म में प्रूफ करना है, इसी के लिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए। 3q + 3q² + 2q हो जाएगा, यहाँ पे 3q² हो जाएगा, यहाँ पे 2q हो जाएगा। ये वन यहाँ पे अलग से लिख दिए और इन सभी को क्या लिख दिए, m1 लेट कर दिए। m2 भी क्या है, यहाँ पे एक सम पॉजिटिव इंटीजर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, a = 3q+2। यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a² = 9q² + 4 + 12q हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या प्रूफ करना है, 3m+1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम 3+1 क्या कर देंगे, लिख देंगे। सबसे पहले इन दोनों में से हम 3 कॉमन लिए तो 3q² + 4q आया, एंड 4 को 3+1 लिख दिए। फिर इन दोनों में फिर से 3 को कॉमन ले लिए, 3 को कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, 3 को कॉमन लिए तो 3q² यहाँ पे हुआ + 4q, और यहाँ पे 1 हुआ, और यहाँ पे +1 जो था यहाँ पे लिख दिया, और इन सभी को क्या कर दिया, m3 लेट किए। ठीक है। 3m3+1, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि m यहाँ पे जितना भी m वो सब का सब एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट एनी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। हम यहाँ पे इन सभी को प्रूफ कर दिए। यहाँ भी 3m+1 प्रूफ किए हैं, यहाँ पे 3m+1 प्रूफ किए हैं, यहाँ पे 3m प्रूफ किए हैं। यही हमें प्रूफ करना था, 3m और 3m+1 प्रूफ करना था कि किसी भी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से हमें प्रूफ करना है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8 होता है। इसे भी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम a को क्या कर देंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेट कर देंगे, एंड b को 3 लेट कर देंगे। तो a = 3q+r हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, a = 3q+r हो गया, जहाँ पे r क्या होगा, 0 और 3 के बीच होगा या फिर 0 के बराबर होगा, यानी r = 0, 1, 2 हो सकता है। जब r = 0 लेते हैं तो ये होता है, 1 लेते हैं ये होता है, 3, 2 लेते हैं तो ये होता है। तो सबसे पहले हम सभी को क्यूब करके, सभी नंबर को क्यूब करके एक एक करके टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, a = 3q लिए और इन दोनों को क्यूब कर दिए। यहाँ पे हम जानते हैं कि 9m प्रूफ करना है, तो 9 को कॉमन ले लिया, 3q हो गया, 3q को क्या कर लिए, m1 लेट कर लिया। ठीक है। तो ये हो गया 9m1। अगला क्या है, a = 3q+1 है, तो इन दोनों को भी क्या किए, दोनों तरफ क्यूब किए। क्यूब करने के बाद क्या हुआ, इसको और इसको क्या कर लिया हम लोग, इन सभी में से 9 कॉमन ले लिए तो इतना आया, एंड +1 को इधर साइड कर दिए, और इन सभी को क्या कर लिया, m1 to m2 लेट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया।
अगला क्या है, a = 3q+2 है। इन इसमें की भी क्या कर दिया, बोथ साइड को हमने क्यूब किया। क्यूब करने के बाद ये सब हमारे पास रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद इनसे, इससे और इसे क्या कर लिया हमने, 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 3q आया, और यहाँ से क्या आ गया, 6q² आ गया, यहाँ से 4q आ गया। एंड ये जो +8 था वो इधर साइड लिख दिया, और इन सभी को क्या रिलेट कर दिया, M3 रिलेट कर दिया। हम जानते हैं कि वेयर M1 M2 एंड M3 क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं इसे भी क्या कर दिया, M3 रिलेट कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, कर सकते हैं द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8 हो सकता है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एन एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, क्या है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि एन एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर का जो आर्मी कंटिजेंट है वो क्या करेगा, वो मार्च करेगा बिहाइंड एन आर्मी बैंड, वो आर्मी बैंड के पीछे क्या करेगा, चलेगा, है ना, जो कि 32 आर्मी मेंबर्स हैं पैरेड में। अगला क्या है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। हमें ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे दो ग्रुप, मार्च का जो दो ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में होगा। जब मार्च का जो दो ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में होगा, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें निकालना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए हम इन दोनों का नंबर का क्या निकालना होगा, LCF निकालना है, क्योंकि हमें इसमें ये बताना है कि दो ग्रुप क्या है, द दो ग्रुप आर टू मार्च कैन इन द फॉर्म ऑफ सेम नंबर ऑफ कॉलम। हमें मार्च का जो दो ग्रुप है उसे सेम कॉलम में बनाना है, करना है। इसी के लिए क्या करना होगा, द LCF ऑफ 616, और ये हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इसका और इसका LCF निकालने के लिए हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे 32 के फॉर्म में, और 32 को फिर अगेन क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसका जो डिवाइजर है ये क्या हो जाएगा, मेरा LCF हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।